So we were going to start access request management. Okay. Okay. Am I audible? Yes. Yeah. All right. So एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको जीआरसी की स्टार्टिंग में बताया था कि जीआरसी में सब कुछ वर्कफ्लो बेस्ड मतलब कर दिया है, वर्कफ्लो बेस्ड रहता है। ओके। फॉर एग्जांपल, हम्म जैसे कि कोई एंड यूजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, उसको इन्वेंट्री चेक करने के लिए एक जो एक्सेस ऑथराइजेशन चाहिए, परमिशन मतलब टी कोड चाहिए कि वो, ताकि इन्वेंट्री में आइटम्स क्या क्या हैं वो चेक कर सके। हम्म ओके। तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है एक टी कोड, कोई भी टी कोड होता है इन्वेंटरी रिलेटेड, तो उसके लिए उसने एक्सेस जो रिक्वेस्ट की जाएगा। एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म मतलब जेआरसी की तरफ से एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म मिला होता है। ठीक है। हम्म उस पे वेट अ सेकेंड। ओके। एक्सेस रिक्वेस्ट हम्म फॉर्म पे वो जाएगा, फॉर्म फॉर्म फिल करेगा। देखिए अगर लेट मी सी। ओके, कोई इमेज नहीं है इसमें। या ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइप। मोनिका, यू कैन सी दिस राइट? या ओके। सो जो एंड यूजर होते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट टाइप में। मीन्स जब वो हम्म एक्सेस रिक्वेस्ट करने के लिए जाएंगे अपने अपनी तरफ से जीआरसी पोर्टल में, तो वो यहाँ पे जाएंगे तो देख रहे हो रिक्वेस्ट टाइप, न्यू अकाउंट, हम्म चेंज अकाउंट, डिलीट अकाउंट, सुपर यूजर एक्सेस, एक्स्ट्रा हम्म एक्सेस, लॉक अकाउंट, इस तरह की एक्सेस जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है। ओके और हर एक के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लो होता है, चाहे न्यू अकाउंट हो चाहे चेंज अकाउंट हो, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लो होता है। ठीक। सो हम्म दे यूज फॉर, अच्छा, एग्जांपल फॉर फाफाटा आईडी। ओके। सो दे आर यूजिंग फाफाटा आईडी। ओके। हम्म ओके, इमेज इज नॉट क्लियर, सॉरी। ओके। ओके, इन्होंने यहाँ से फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये मतलब पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं एंड यूजर की तरफ से। एंड यूजर लॉग ऑन सैप का है, अपना ओके यूजर आईडी पासवर्ड डाला उन्होंने। ये उनके हम्म पास पेज आया, एक्सेस रिक्वेस्ट क्रिएशन पेज, एक्सेस ये रिक्वेस्ट। क्लिक हम्म करेंगे एक्सेस रिक्वेस्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म कई कई इंफॉर्मेशन आते हैं, यूजर एक्सेस एक्सप्लोरेशन। तो इसमें बोला गया है कस्टम डेटा पे क्लिक करने को, फिर मेंटेन मैपिंग फॉर एक्शंस एंड कनेक्टेड ग्रुप्स। हम्म ठीक। ये पेज आया, डिफॉल्ट रोल्स पे क्लिक किया, रोल मैनेजमेंट। ठीक है। डिफॉल्ट रोल न्यू कंपनी, यहाँ पे उन्होंने कंपनी सेलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया। ओके। और यहाँ पे भी इन्होंने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया।
ओके। मतलब ये सब सारी इंफॉर्मेशन जब वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम्म इनफैक्ट या यहाँ पे आया है क्रिएट हम्म रिक्वेस्ट विद टेम्पलेट। उन्होंने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की कि मुझे ये चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोजीशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ये काफ़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके लॉगिन से ही फैच हो जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, जैसे कि मैनेजर की इंफॉर्मेशन हो गई, कंपनी फंक्शन, नहीं सॉरी नो ये सब नहीं, मतलब नॉट ऑल बट सम इंफॉर्मेशन उनको सिलेक्ट करनी पड़ती है। और जो इंफॉर्मेशन नहीं सिलेक्ट होती वो भरनी पड़ती है लॉग ऑन के अलावा। ठीक है, ये हो हम्म गया। इसमें भी नहीं दिखा है। ओके, लेट इट बी, लेट इट बी। सो मतलब वो क्या करेंगे, सारे फॉर्म भरेंगे, अपने लिए रिक्वेस्ट क्लियर करते हैं। ठीक, एज सून एज दे सबमिट द फॉर्म फॉर एनी न्यू टी कोड और अ न्यू अकाउंट एनीथिंग, ठीक है, वो उनके इमीडिएट सुपरवाइजर के पास जाता है, सुपरवाइजर या मैनेजर के पास जाता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं लाइन मैनेजर। ही विल चेक एंड रिव्यू कि क्या इस यूजर को इसके रिक्वायरमेंट है। यूजुअली प्रैक्टिकली हम लोग मतलब पहली बात कर लेते हैं कि मुझे इसकी जरूरत है, तो वो मैनेजर खुद बोलता है कि हाँ तुम रिक्वेस्ट करो, मैं आगे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे रिक्वेस्ट। वो बस देखता है, फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम रिस्क एनालिसिस रन करती है। हम्म मैंने आपको बताया था ना कि ये सब रूल सेट में सारे रिस्क ऑलरेडी एडेड होंगे। अब उसने अगर कोई टी कोड हाँ। है, कोई टी कोड रिक्वेस्ट की है, तो जितने भी चाहे एसओडी वायलेशन हो, चाहे जो भी हो, जिस टाइप का भी रिस्क हो, वो उस हम्म पे उसको वो कर देता है, मतलब शोकेस कर देता है। अब सीएस डिपार्टमेंट का यूजर अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का क्या टी कोड की एक्सेस मांग रहा है, सो इट विल ऑब्वियसली बी एन एसओडी रिस्क। ओके, यस। क्योंकि सिग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी, सेल्स का दूसरे डिपार्टमेंट का टिकट क्यों मांग रहा है, तो वो रिस्क फ्लैग होगा ही होगा। ठीक है, ओके। अगर जैसे रिस्क फ्लैग हुआ, इट विल गो रिस्क होना। मैं जब मैंने बताया था कि हम लोग रिस्क होना भी जो है सबमिट कर देते हैं। ठीक है, जब रिस्क रूल सेट आईडी ये सब क्रिएट करते हैं तो हम रिस्क ओनर्स, याद है वो 10 फाइल्स आपको, हाँ। उसमें रिस्क ओनर का भी ऑप्शन था, तो रिस्क आईडी का कौन सा रिस्क ओनर होता है वो मेंशन होगा, उसके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी, वर्कफ्लो ओके। उसके पास रीड आउट होगा। ही विल चेक कि either we have to remediate the request or mitigate the request। अगर उसे कोई डाउट लगता है कि जो है वो प्रोसेस में नहीं है और हमें उसके पास ऊपर डिस्कस करना चाहिए, तो वो उसको होल्ड कर सकता है। ठीक है? उस रिक्वेस्ट को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके। ओके, सो और हर एक, चाहे वो रिक्वेस्ट करे, ठीक है, मतलब वो अगर अप्रूव करता है तो वो मिटिगेशन ओनर के पास जाएगा, अगर होल्ड करता है तो वो तो वहीं पे होल्ड रहेगा, वर्कफ्लो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ। रिमीडिएट करता है तो रिमीडिएट हो जाएगा, उसके पास यूजर के पास चली जाएगी। अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी जो है, तो भी यूजर के पास जो है वर्कफ्लो तुरंत दूसरा वर्कफ्लो होगा, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन का वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। ओके। ओके, बट यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उसने अप्रूव कर दिया, मीन्स अब अप्रूव हो गया, द रिस्क विल बी मिटिगेटेड। ठीक, अगर उसके उस रिस्क के लिए कोई मिटिगेशन ओनर ऑलरेडी पहले से होगा, मिटिगेशन आईडी पहले से होगी, तो वो मिटिगेशन ओनर के पास चला जाएगा। ओके। अगर नहीं होता तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है एआरएम में, ठीक है, मतलब वो वर्कफ्लो वहां पे रुक जाता है। फिर आई थिंक वेल ऐसा होता नहीं है, बट यूजुअली उसको उसमें फिर जो हमें मिटिगेशन आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। हुएर इज अप्रोप्रिएट मैनेजर और स्टेज पर्सन एट दैट टाइम। ठीक है, वो क्या करता है कि वो उसको देखता है, अगर मिटिगेशन आईडी क्रिएट नहीं हुई तो मिटिगेशन आईडी क्रिएट करेगा, मिटिगेशन ओनर असाइन करेगा, मिटिगेशन कंट्रोलर असाइन करेगा उस मिटिगेशन आईडी को।
ठीक। हम्म। फिर वो रिस्क मिटिगेटेड रिस्क बन जाता है। ओके। ओके। फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी एसएपी सिक्योरिटी टीम, मतलब हम लोग के पास आएगी। हाँ हाँ। ठीक। उस पे अब ठीक। अगर उसको टी कोड है, सो वी हैव टू हम्म। either ऐड अ रोल, न्यू रोल, और एडिट अ न्यू रोल, एडिट एन एग्जिस्टिंग रोल। समझ ओके। में, इतना समझ में आया आपको? हाँ हाँ, ओके। तो हमने लेट्स से न्यू रोल क्रिएट कर दिया। हाँ। ठीक है। उसको टी कोड का एक्सेस मिल गया। हम्म। उसको टेस्ट आईडी, एक टेस्ट आईडी क्रिएट करके, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट आईडी क्रिएट करते हैं हम, और उसको फॉरवर्ड कर हम्म। देते हैं क्वालिटी टेस्टिंग टीम में, रिक्वेस्ट को। ठीक। ओके। वहां पे फिर क्वालिटी टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती है कि या हम्म। द न्यू रोल इज वर्किंग, वर्किंग और नॉट। वो अप्रूवल देगी कि हाँ इट इज वर्किंग, इट इज फाइन। तो वो रिक्वेस्ट आगे जाएगी प्रोडक्शन सिस्टम में। अब जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्शन सिस्टम में किसी को भी एडिट एक्सेस नहीं होता, राइट? तो एआरएम मॉड्यूल ऑटो प्रोविजनिंग करता है, और वो उस रोल को उस यूजर जो रिक्वेस्टेड होता है, जो यूजर होता है जिसने रिक्वेस्ट की है, उसको प्रोडक्शन सिस्टम में ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है रोल। ओके, अंडरस्टूड दिस यस। मच? या। यस। So this is the part, this is the use of access request management. ठीक। ओके। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी पार्ट टू क्रिएट दिस वर्कफ्लो। हाउ विल वी क्रिएट दिस वर्कफ्लो? ओके, हम्म। एंड दैट्स इट। इसमें दो दो फ्रेमवर्क होते हैं, बीआरएफ प्लस और एंड एमएसएमपी। हम्म। मैं आपको इनकी वर्किंग समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, लेकिन इनके डिटेल्स में, इनके इनके अंदर ज्यादा डिटेल्स में हम लोग को नहीं जाना, ओके। बिकॉज इट्स नॉट इन द सिलेबस एज वेल। ओके, so I will तो show उसकी you how it works. ये यूज कितना होता है इनका? क्या? हाँ, इनका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कितना होता है दोनों वर्कफ्लो का? रेयरली। ओके। ओके, रेयरली यूज होता है, क्योंकि यूजुअली क्या, अब क्या होता है कि हम एआरएम मॉड्यूल की जगह रिक्वेस्ट रेज की जाती है टिकटिंग टूल के थ्रू, लाइक जीरा टिकट हो गया, जीरा टूल। ओके। ओके, और वो क्या है, सर्विस नाउ, इट इज द लेटेस्ट वन, ट्रेंडिंग वन। ओके, आपने हेलो टिकट का नाम सुना होगा, टिकटिंग टूल का। अच्छा, हेलो। नहीं, मैंने मतलब मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में जीरा को ही यूज किया है सब जगह। ओके ओके। वेल, लेटेस्ट में हेलो आईटीएसएम टिकटिंग टूल यूज होता है, जो कि सर्विस नाउ के थ्रू यूज होता है। ओके। तो चाहे जीरा ले ली चाहे वो ले ली, तो उससे रिक्वेस्ट रेज होती है। रिक्वेस्ट वही स्टेज बाय स्टेज जो रिस्क एनालिसिस उसमें रन होता है, रिस्क होने के पास जाता है, मिटिगेशन होने के पास जाता है, फिर हमारे पास आता है। हम उसको वो करते हैं उन सबके अप्रूवल्स के बाद, फिर क्यूटी के पास जाता है, फिर प्रोडक्शन होता है। ओके, प्रोसेस वही होती है, बट इन टूल्स के थ्रू जो है ज़्यादा इजी होता है। एआरएम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। बट ऐसा नहीं कि उसका यूज़ नहीं होता, उसका यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। ओके। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एआरएम। ARM automates the access provisioning approval process by linking the request with workflows. ठीक। When a requester or user or requester makes an access request to resource for which they do not have permission or access to, ARM automatically forward the access request to designated managers and approvers with a predefined workflow. Predefined workflow, yes? यस। मतलब जो डिजाइंड वर्कफ्लो जो हमारे प्रोटोकॉल है कि ये फॉलो होगा, ये स्टेप्स है। या दैट्स करेक्ट। तो जब हम लोग इंटीग्रेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सैप जीआरसी का, तो ये वर्कफ्लोज भी क्रिएट होते हैं कि हर एक चीज के लिए, लाइक अगर न्यू अकाउंट है तो उसका क्या वर्कफ्लो रहेगा,
ठीक है। हम्म नई टी कोड एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट आई तो क्या रहेगा, फायर फाइटर आईडी के लिए रिक्वेस्ट आई है तो उसका क्या वर्कफ्लो प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। हम्म और हर एक पे स्टेजेस डिफाइन होंगे। स्टेजेस मतलब अप्रूवर, मतलब लाइन मैनेजर, देन रिस्क ओनर, देन मिटिगेशन ओनर। तो हर एक अप्रूवर जो है और ओनर विल इज अ स्टेज फॉर द वर्कफ्लो। ओके ओके। सो द वर्कफ्लो इज कस्टमाइज टू रिफ्लेक्ट योर कंपनीज पॉलिसी। अब कंपनीज हम्म पॉलिसी में क्या है, जैसे मेरी कंपनी में है कि जो है लाइन मैनेजर के पास जाएगा, उसके पास सीधे जो है क्या होता है कि रिस्क एनालिसिस रन होगी। बट कई कंपनीज क्या करती है, रिस्क एनालिसिस पहले रन करती हैं। ठीक हम्म है। फिर हम्म वो जाता है रिस्क ओनर के पास, मिटिगेशन ओनर के पास, उसके बाद लैंड मैनेजर के पास जाता है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वो हम्म कैसा वर्कफ्लो चाहते हैं। ओके। ओके तो ये बता रहा है इट इट रिफ्लेक्ट द कंपनीज पॉलिसी। रोल्स एंड परमिशंस आर ऑटोमेटिकली लॉग टू द enterprise directories when the access requests are approved for future reference and audit purpose। मतलब सपोज एक पहली बार किसी ने किसी चीज की रिक्वेस्ट की। ओके। हम्म मतलब एक टी कोड की रिक्वेस्ट की, वो पूरा उसका जो है पूरा वर्कफ्लो चला, हम्म वो जो है अप्रूव हो गया, उसको रिक्वेस्ट मिल गई। ओके। हम्म अब हर एक स्टेप विल बी लॉग इनटू कंप्यूटर मेमोरी, सिस्टम मेमोरी। ठीक है। हम्म नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा अगर वो करता है, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करता है उसी टी कोड को, मतलब हम्म सपोज एक जो है कोई न्यू यूजर उसके डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, उसके सेम डिपार्टमेंट में सेम वर्क के लिए ज्वाइन हुआ, तो उसने उस टी कोड के लिए रिक्वेस्ट की। ठीक। हम्म तो यूजुअली वो देखा जाएगा कि एवरीथिंग इज सेम, तो वर्कफ्लो इजीली रन करेगा। सारी उसका रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, तो जो अप्रूवर्स को भी आसानी होगी, हाँ इसको मिल चुका है तो इसको भी मिलेगा, एंड दे अप्रूव इट। ओके ओके। सो इट्स इजी। तो फ्यूचर रेफरेंस में वो ऑडिट हो जाता है, और उसको एडिट भी और जो है अप्रूवर्स और मतलब स्टेजेस के लिए उसको इजी होता है अप्रूव करने के लिए, वर्कफ्लो को आगे बढ़ाने के लिए। ओके। Then ARM ensures corporate accountability and compliance with SOX and SOD along with other law and regulations। क्योंकि सब वर्कफ्लो में चल रहा है, सारे रिस्क एनालिसिस रन हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ऑल द कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस विल बी फॉलोड। ओके ओके। बेसिक फंक्शनलिटी और ARM क्या है, रिक्वेस्ट है, इनिशिएट्स अ रिक्वेस्ट यूजिंग द एक्सेस रिक्वेस्ट पेज, जो कि मैंने अभी आपको पेज दिखाया था। ओके। Upon submission of request, workflow gets triggered based on the selection of the request। मतलब अगर न्यू अकाउंट की रिक्वेस्ट की है तो न्यू अकाउंट का वर्कफ्लो रन करेगा। फायर फाइटर आईडी का किया है तो फायर फाइटर आईडी का वर्कफ्लो रन करेगा। जो भी वो सिलेक्शन जो क्रिएट करेगा उसका वर्कफ्लो रन करेगा। ओके। नाउ these selections are linked with conditions that are predefined by the admin। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है जीआरसी में, तो वो ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि वर्कफ्लो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होंगे। हर एक स्टेजेस, हर एक अप्रूवल पहले से प्री डिफाइंड होगा उस वर्कफ्लो में। ओके तो ये वो चीज बता रहा है। एट ईच अप्रूवल स्टेज एन अप्रूवर रिसीव द रिक्वेस्ट which he she can analyze, run risk analysis, mitigate based on findings, and can choose to approve, reject, or hold a request। Approve means mitigate the request, रिजेक्ट मीन्स रिमीडिएट द रिक्वेस्ट, होल्ड मतलब होल्ड मीन्स चेक करने के लिए कुछ नया आया है। अगर रिक्वेस्ट में उसको कुछ नया दिखा तो वो डिस्कस करेगा पूरी टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, सबके साथ, और फिर उस पर एक्शन लेगा। ओके ओके। ऑलराइट। Upon approval at all stages, the request is automatically provisioned using auto provisioning। Means वर्कफ्लो रन किया, साइबर सिक्योरिटी टीम के पास आया, हमने उसको जो है टी कोड ग्रांट किया, चाहे रोल न्यू रोल बनाया, चाहे रोल एडिट किया, जो भी किया,
ठीक है, और फिर उसको टेस्टिंग के बाद क्वालिटी सिस्टम में भेज दिया। क्वालिटी सिस्टम में जाते ही वो उस यूजर को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इन सब में क्या हुआ, the request and the outcome are logged and can serve as an audit trail, सो दैट ईयरली ऑडिट होता है हर कंपनी का, हर सैप कंपनी का ईयरली ऑडिट होता है। तो उस ऑडिट ओके ट्रेल में जो एवरीवन कैन चेक व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स नॉट। ओके। ओके, तो इसके इससे जो ऑडिट करने आते हैं उनका भी काम इजी होता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, auto provisioning, when the request is raised, the information filled out in the request form is held temporarily, and the once the request is approved, auto provisioning kicks in. So what it does is create user role, means it does not create, SAP security team creates। ठीक है, जीआरसी में ऑप्शन है उसको क्रिएट करने का, बट इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए उसको ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते। ओके। ओके, सो डायरेक्ट SAP security team के पास आता है, हम लोग क्रिएट करके उसको इजीली कर देते हैं यूजिंग नॉर्मल ईसीसी सिस्टम, नॉट जीआरसी। ओके। नाउ ये स्टेज बता रहा है, अप्रूविंग, रिजेक्टिंग और फॉरवर्डिंग अ रिक्वेस्ट कैन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग न्यू और डिफरेंट रोल फॉर द रिक्वेस्ट। और जैसे मैंने बोला कि उसने टी कोड यूज किया है, तो हम उसमें अब या तो न्यू रोल क्रिएट करेंगे, या एक कोई भी जो रोल जो ऑलरेडी यूजर के लिए अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग एडिट कर देंगे। ओके। एनालाइज फॉर एसओडी रिस्क, एनफोर्स डे टाइम स्टैम्पीड कमिट्स, मीन्स कमिट्स हम लोग उसमें डालते हैं, मीन्स टिकट नंबर डालते हैं कि इस टिकट नंबर की वजह से हम ये चीजेस कर रहे हैं रोल में, टिकट नंबर हम लोग जरूर डालते हैं। ओके, ओके। applying a mitigation control to the pertinent user role। Mitigation control means if there is a risk, a mitigation control will be applied। Close the request in a variety of ways, means it could be partial approval or full approval। Partial means सपोज यूजर ने तीन टी कोड की रिक्वेस्ट की है। ओके, तो हो सकता है उसको दो टी कोड मिले और एक ना मिले, या हो सकता है एक मिले दो ना मिले, तो वो हो जाती है पार्शियल रिक्वेस्ट। मतलब तो उसमें फिर दो दो वर्कफ्लो उस रिक्वेस्ट के लिए रन करेंगे। पहला वर्कफ्लो जो रिजेक्ट हुए हैं अप्रूवल्स, वो यूजर को बताएगा कि आपको उसकी रिक्वेस्ट नहीं मिल सकती थी, तो उसका डिफरेंट वर्कफ्लो रन करेगा। दूसरा वर्कफ्लो उसको मिटिगेशन कंट्रोल के लिए भेज देगा। ओके। ठीक, ईमेल नोटिफिकेशन में द रिक्वेस्ट इज जनरेटेड, अप्रूव और रिजेक्टेड, मीन ईमेल नोटिफिकेशन जाएगी यूजर के पास। ओके, कि जब उसने जनरेट कर दिया, एक रिक्वेस्ट गई, फिर वो प्रोसेस में रहेगा। जब वो फाइनली अप्रूव हो जाती है और उसको वो मिल जाता है, तो उसके पास एक अप्रूव उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी, उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट होगी तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। पार्शियल तो पार्शियल की नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, और या ऑल राइट, देन टाइप्स ऑफ यूजर्स इन ARM। One is the requester who needs access और एनीथिंग एल्स अप्रूवर। जैसे कि मैंने बताया, हर एक स्टेज पे एक अप्रूवर ऑलरेडी असाइंड है, वेदर इट्स अ रिस्क ओनर, लाइन मैनेजर। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर हु सेट्स अप एवरीथिंग, मींस वर्क फ्लोज, कंडीशंस, रिक्वेस्ट पेजेस, सब कुछ सेटअप करता है। ओके, ओके, ये MSMP पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। ठीक है, नाउ ARM कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगर जैसा हमने इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर किया था, राइट, वैसे हम एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट ऑल द यूजर्स। ओके, और उनको रोल्स देंगे, मींस अगर यूजर है, सॉरी यूजर बोल रहा हूँ, अप्रूवर है, मींस कंट्रोलर और ओनर,
उसके पास जो है वो, जैसे कि हम लोग ने ईएम के लिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए रोल्स असाइन किए थे ओनर कंट्रोलर बनाने के लिए, राइट। राइट। वैसे एआरएम में भी करते हैं, एआरएम के लिए भी उसके लिए सेपरेट रोल्स होते हैं। देखो वो रोल दिया है कि नहीं। ओके। वो ऊपर मेंशन है ना, हाँ। ये एसएपी जीआरसी एमएसएमपी, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, कॉन्फ़िगर रोल, ए, अप्रूवर रोल में। अच्छा हाँ सॉरी, या ये रोल दिए हुआ है यार, दैट्स करेक्ट, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। सो एमएसएमपी एडमिन कॉन्फ़िग, ठीक, ये हम्म। सब रोल्स जो है दिए जाते हैं, प्री डिफाइंड है बाय जीआरसी एंड एसएपी, ठीक है। ओके। जीआरसी जीआरसी कंट्रोल अप्रूवल रिस्क ओनर, रोल मैनेजमेंट रोल ओनर, ओके। तो ये सब रिक्वेस्ट है, ये ओके। सब रिक्वेस्ट हम लोग जो है रोल्स हम लोग जो भी असाइंड यूजर्स यूजर्स है, मैनेजर्स है, उनका उनको असाइन करते हैं, ओके। हम्म। मतलब सॉरी, हाँ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला रोल है तो इसका हम एक कॉपी बनाते हैं, कस्टमर कॉपी, और उसमें सिंपल सी जेड अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं, ओके। ये हमने उसको जेड ऐड कर दिया। अगर क्रिएट करना है तो, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो, वरना हम प्री डिफाइंड सैप सिक्योरिटी रूल्स का ही यूज कर लेते हैं, हम्म। ठीक। अदरवाइज इट इज प्रेफर टू क्रिएट अ न्यू रोल, कॉपी द कॉपी ऑल द रोल्स, तो हम लोग को उसकी सारी ऑथ ऑब्जेक्ट ऑथ वैल्यू सब मिल जाएंगी इन रोल्स की। ये रोल्स जो कि सब डिलीवर्ड वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी प्रिजर्व रहेंगे। अब उन रोल्स में अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देनी है, सपोज यूजर को हमको कुछ अप्रूवल अप्रूवल कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस देनी है, तो हम उसमें हम्म। कस्टमाइज रोल में चेंजेस कर सकते हैं, ओके। ठीक। ठीक। कस्टमाइज उन कस्टमाइज रोल्स में एज पर द क्लाइंट और कस्टमर, क्लाइंट और कस्टमर मेक द नेसेसरी चेंज, हम्म। ओके, या दैट्स इट। तो हम लोग कस्टमाइज रोल क्रिएट करते हैं, और जो है वो करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है कि असाइन टू द रेस्पेक्टिव यूजर्स, जो कि मैंने अभी बताया था। हम्म। नाउ इट इज आस्किंग अस टू ऐड दीज यूजर्स टू अ ग्रुप, हम्म। ठीक। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक उसके लिए ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, हम्म। ओके। तो SUGRT कोड है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ओके। तो हम जीआरसी के लिए ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, मीन्स दीज विल बी द अप्रूवर्स। हम्म। और ये इसलिए करते हैं कि इन अप्रूवर्स को हम जो वर्कफ्लो डिजाइन करेंगे तो उनको इन ग्रुप को ऐड कर देते हैं उसमें, कि ये सब अप्रूवर्स हैं, जैसे कि हमने एक्सेस कंट्रोल ओनर्स में नहीं किया था, वो काम भी करेंगे, लेकिन इसमें भी ऐसे भी कर देते हैं, ऑलराइट। ओके। इतना कर दिया। फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स जो है वो मेंटेन करते हैं। हम्म, ठीक। तो हम लोग FPRO में जाएंगे, ING GRC एक्सेस रिक्वेस्ट, मेन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, फिर उसमें रिस्क एनालिसिस, एक्सेस कंट्रोल, वर्कफ्लो और एक्सेस रिक्वेस्ट, रोल सिलेक्शन। इसमें जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनके इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड रहेगी कि हमें उसमें क्या सिलेक्ट करना है, और वो हम सिलेक्ट कर देते हैं, ओके। ओके। देन इस BC सेट को, मैंने आपको BC सेट बताया था मोनिका, राइट। इमरजेंसी में मैनेजमेंट बता दी, मैंने आपको BC सेट बताया था, हाँ। राइट। हम्म। BC सेट को हम लोग एक्टिव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। फिर इंटीग्रेशन सिनेरियो बताया था आपको, राइट। SUPMG वाला, तो उसके उसमें PROV होता है, प्रोविजनिंग, विच इज यूज फॉर एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम उसको अप्रूव करें, उसको मतलब
मेंटेन करेंगे, इसमें आरएससी कनेक्टर डालेंगे। फिर हम एसपीआरओ में ही आएंगे, जीआरसीएस कंट्रोल के अंडर यूजर प्रोविजनिंग। अब हम जो भी काम आगे बताए जा रहे हैं सारे यूजर प्रोविजनिंग के अंडर हम लोग ये सारे काम करते हैं यूजुअली। सारे मीन मेंटेन सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, मेंटेन रिक्वेस्ट टाइप्स। हम्म। गिव मी अ सेकेंड। मैंने चैट में आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ओके। ओके। यस आमिर। ऑल राइट। सो हम लोग अब उसी में अंडर यूजर प्रोविजनिंग हम्म। मेंटेन सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है। फिर डिफाइन रिक्वेस्ट टाइप। ये सारी इंफॉर्मेशन जब ब्लूप्रिंट क्रिएशन होता है सैप जीआरसी का। ओके मोनिका। यस यस। हाँ तो उस टाइम इस इनमें जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है वो शोकेस कर देते हैं। ओके। ओके सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड रहती है। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट एंटर। ऑलराइट। maintain service level agreements, define request types, maintain priority configuration. Okay. So maintain service level agreements is nothing, कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि उस पे उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलते हैं, उनको बस जो है एक्टिवेट करना होता है। डिफाइन रिक्वेस्ट टाइप मीन्स वेदर इट्स, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि न्यू अकाउंट की रिक्वेस्ट है, न्यू टी कोड की रिक्वेस्ट है, ठीक है, डिलीट अकाउंट की रिक्वेस्ट है, फाफा आईडी की रिक्वेस्ट है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग डिफाइंड रिक्वेस्ट टाइप में मेंशन करते हैं। हम्म। मेंटेन प्रायोरिटी कॉन्फ़िगरेशन मींस किसकी प्रायोरिटी हाई है, जैसे इमरजेंसी एक्शन मैनेजमेंट, उसकी हम्म। प्रायोरिटी हाईएस्ट रहती है, इमरजेंसी हम्म। उसके नाम में ही है। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट टाइप प्रायोरिटी डिफाइन होता है, हाई मीडियम लो क्रिटिकल। ओके। देन डिफाइन एम्प्लॉय टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। ओके। कुछ इंटर्न्स होते हैं। तो हर एक का एम्प्लॉय टाइप जो होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसी है बेस्ड ऑन, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके। देन फ्रॉम स्टेप